नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेकी देवेंद्र में। आज की स्क्रैच की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोशन ब्लॉक कैसे काम करता है। जो उसमें अलग अलग हमारे पास मोशन के स्टैक ब्लॉक्स हैं वो कैसे काम करते हैं, और साथ में देखेंगे हम जो रिपोर्टर ब्लॉक्स हैं मोशन ब्लॉक के अंदर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टेज के बारे में। हमारे पास जो स्टेज है जहाँ पे हमारा स्प्राइट आ रहा है, तो इस स्टेज की जो विड्थ है वो कितनी होती है, 480 पिक्सल होती है। और जो इसकी हाइट होती है वो क्या होती है, 360 पिक्सल्स। तो अगर हम देखें तो हमारा स्प्राइट जो है सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू प्रोजेक्ट, तो कहाँ पे आता है, वो बिल्कुल सेंटर पे आता है। यहाँ पे के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, वो क्या होंगे, 0,0 मीन्स एक्स, मीन्स जो हमारी जो जिसको हम विड्थ गिन रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, वहाँ पे हम गिनते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। और जो हमारी हाइट है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हम यहाँ पे हमारा स्प्राइट है, इससे राइट की ओर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ से पीछे की ओर जाना चाहते हैं तो हमें वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर हम अपने स्प्राइट को ऊपर की तरफ भेजना चाहते हैं, तो अपवर्ड भेजना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेंगी। ऐसे ही अगर हमने क्या करना है, अपने स्प्राइट को नीचे की ओर लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, वाई को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो अच्छी तरह से जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैकड्रॉप चूज़ करना पड़ेगा। और स्प्राइट में चेंजेस लाने के लिए हमें उसे देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने बैकड्रॉप ऐड कर लिया, तो देख सकते हैं कि हमारा स्प्राइट जो है कहाँ पे है, करंटली 0,0 पे। और वो वैल्यू हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं एक्स के वाई की वैल्यू क्या है, और इसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन और इसका साइज़ भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे इसका साइज़ अगर हम 200 कर दें तो 200 कर दें, तो ये इसका साइज़ जो है पहले से डबल हो जाएगा। ऐसे ही 100 पे क्या होगा, जो नॉर्मल साइज़ है वो है। 100 से कम का मतलब क्या होगा, इसका साइज़ जो है थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा हो गया है। और स्प्राइट को अगर हम 100 पे रखेंगे तो नॉर्मल साइज़ आता है, यहाँ पे उसका नाम आ रहा है। तो ऐसे ही अगर हम इसे यहाँ से क्लिक करके ऐसे ऐसे इधर उधर लेके जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ जो है एक्स एंड वाई की चेंज हो रही हैं। ऐसे ही अगर आप क्या करोगे, डायरेक्शन पे क्लिक करके इसे घुमाओगे, तो जिस ओर का आपका एंगल होगा उसी ओर का वो रोटेट हो जाएगा। मीन्स 90 डिग्री पे ये बिल्कुल क्या होगा, इसका फेस जो है सीधा होगा बिल्कुल, मीन्स राइट की ओर। तो आइए सबसे पहले हम इसमें अब देखेंगे स्टैक ब्लॉक में, मोशन के जो स्टैक ब्लॉक है उसमें से मूव ब्लॉक। जो मूव ब्लॉक होता है वो क्या करता है, इसमें सिर्फ एक वैल्यू देनी पड़ती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा कि हमारा स्प्राइट जो है आगे को मूव करेगा जिस डायरेक्शन में उसका फेस है, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब होगा कि वो पीछे की ओर पीछे की ओर आएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे मूव पे क्लिक करते हैं तो वो कहाँ पे जा रहा है, आगे 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 जा रहा है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं, तो इस पर अब क्लिक करेंगे तो ये पीछे की ओर जाने लगेगा। तो इसका मतलब है अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें थोड़ी सी, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसी डायरेक्शन की ओर वो मूव कर रहा है। मीन्स एक्चुअल में जो मूव फंक्शन है उसका काम क्या है, बस जिस ओर को उसका फेस है हमारे स्प्राइट का, उसी ओर को उसे मूव करना। मीन्स ना एक्स देना पड़ता है ना वाई, जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे मूव में स्टेप्स देने हैं, कितने स्टेप या कितने पिक्सल्स जो है वो इधर उधर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो सारा पिक्सल्स में ही चलता है। मीन्स अगर हमने कहा है 480 विड्थ है इसकी, तो 480 विड्थ का मतलब क्या है, 480 पिक्सल्स है। हाइट भी 360 पिक्सल्स ही है। तो ऐसे ही आप उसे बिल्कुल अगर सीधा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख के भी कर सकते हैं, अगर आपसे एडजस्ट ना हो तो। ऐसे ही और मैं क्या कर सकता हूँ, इवेंट्स में से यहाँ से क्या लेके आऊँगा, एक कि व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, तभी ये चले। इसके अलावा अगला जो हमारे पास मोशन स्टैक ब्लॉक है वो क्या है, टर्न। टर्न जो है वो क्या करता है, हमारे लिए हमारा जो स्प्राइट है उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं।
तो अगर आप उन चेंजेस को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। मीन्स हमें ये क्या है, हमारा रिपोर्टर ब्लॉक है जो हमारे वैल्यू जो है मेरी वेरिएबल की वो दिखाता है, और यहाँ पे क्या दिखाएगा, वो डायरेक्शन की वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है डायरेक्शन। ऐसी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी हम नोट कर सकते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम डायरेक्शन टर्न यूज़ कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन उसकी जो है वो चेंज हो रही है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, नेगेटिव वैल्यू दे दूँगा, तो नेगेटिव वैल्यू में क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। आप देख सकते हैं ऐसे ही उल्टी दिशा में घूम रहा है वो। तो इसको मैं इधर करता हूँ, तो अगला जो है टर्न एंटी क्लॉकवाइज। सो वैसे तो इससे भी काम चल रहा था नेगेटिव वैल्यू से। अगर मैं प्रॉपर यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम, तो यहाँ से टर्न जो है एंटी क्लॉकवाइज वाला मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो अगर मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू दूंगा, जो अभी क्या होगा, ये क्लॉकवाइज चलने लगेगा। तो आपने देखा कि किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसे टर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे अगला जो है हमारे पास मोशन स्टैक ब्लॉक है, वो है रैंडम पोजीशन पे से लेके जाना। सो रैंडम पोजीशन पे जा सकता है, माउस पॉइंटर की ओर जा सकता है। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा रैंडम पोजीशन पे ही, तो आप देख सकते हैं हमारा स्प्राइट जो है किसी भी जगह पे जंप कर रहा है। सो कोऑर्डिनेट उसके वो सिस्टम ही तय कर रहा है कहाँ पे उसे रखना है। सो रैंडम पोजीशन के अलावा क्या है हमारे पास, माउस का पॉइंटर। तो इस पर क्लिक करेंगे, तो क्योंकि मैंने जब क्लिक किया था तो मेरा माउस का पॉइंटर कहाँ पे था, स्क्रिप्ट एरिया में था, तो उसके अकॉर्डिंगली जो उसका स्प्राइट का जो उसकी डायरेक्शन है वो किधर को हो गया है, वो किधर को मूव कर गया है, उस साइड को, यहाँ पे हमारा माउस का कर्सर था। ऐसे ही अगर मैं टॉप पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो टॉप वाले ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूँ, तो क्योंकि मेरा माउस का पॉइंटर उधर ही था, तो हमारा जो स्प्राइट है उधर ही मूव कर जाएगा। तो इसको और बेहतर तरीके से चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कंट्रोल पे जाना पड़ेगा और यहाँ से एक फॉर एवर लूप लगानी पड़ेगी, और इसको मैं गो वाला जो ब्लॉक है उसको फॉर एवर लूप के अंदर रख दूँगा। तो अब मैं इसे ऑन कर दूँगा, तो अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया है, गो टू माउस पॉइंटर के साथ क्या हो रहा है कि हमारा जो कर्सर जहाँ जहाँ जा रहा है, या हम जहाँ हमारा माउस का पॉइंटर जा रहा है, उधर उधर ही क्या हो रहा है, हमारा स्प्राइट जो है मूव कर रहा है। तो जब तक हम स्टॉप पे क्लिक नहीं करते, तो हमारा स्प्राइट जो है ऐसे ही माउस के पॉइंटर के साथ ही मूव करता रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और ऑप्शन आएगी गो टू में, और वो कैसे आएगी, अगर हम एक और यहाँ पे स्प्राइट ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एरो ऐड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो आ गया है। अब मैं फिर से स्प्राइट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हमने स्प्राइट ऐड किए होंगे, जैसे अब एरो ऐड किया है, तो एरो की ओर भी हमारा जो है ये वाला स्प्राइट है वो मूव कर सकता है, कैट वाला। तो क्लिक करूँगा तो जो कैट है वो किधर चली गई थी, यहाँ पे हमारा दूसरा स्प्राइट था, मीन्स जो एरो का साइन था एरो की ओर चली गई। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि हम अलग अलग तरीके से कैसे गो टू को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, गो टू एक्स एंड वाई। अगर हम किसी प्रॉपर डायरेक्शन में, हमें पता है कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या सेट करने हैं, तो उस हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, उस जगह पे उसे सेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब अगर हम एक्स की वैल्यू को पॉजिटिव दे देता हूँ 120, और वाई की वैल्यू को उतना ही रहने देता हूँ जितना अब है, तो अगर मैं क्लिक करूँगा वो सीधा कहाँ पे चला जाएगा, 120, जहाँ पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी एक्स की, उस अकॉर्डिंगली वहाँ पे चला जाएगा। अगर मैं वाई की वैल्यू को भी चेंज कर दूँगा, तो पॉजिटिव कर दूँ सपोज, तो वाई डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगा। ऐसे ही अगर नेगेटिव करूँगा तो नेगेटिव एरिया में आएगा, पॉजिटिव करूँगा तो पॉजिटिव एरिया में आएगा। मीन्स इसके लिए हमें गो टू के लिए एक्स एंड वाई पोजीशन जो है पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास होता है ग्लाइड।
ठीक है। गो टू एंड ग्लाइड में इतना ही डिफरेंस है कि ग्लाइड में हमारे पास वेटिंग है, मीन्स यहाँ पे 1 सेकंड की वेट करेगा वो, मीन्स ग्लाइड 1 सेकंड टू, मीन्स 1 सेकंड में वो उस रैंडम पोजीशन पे चला जाएगा, यहाँ पे भी सिस्टम ने तय की होगी। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं वो धीरे धीरे उस पोजीशन पे गया। जितनी मैं यहाँ पे सेकंड्स इंक्रीज़ करता जाऊँगा उतना ही वो स्लो चलेगा। सो सिमिलरली इसमें भी क्या है, माउस पॉइंटर है। अगर हमारा यहाँ पे है स्प्राइट तो जिस ओर हमारे माउस की डायरेक्शन होगी उसी ओर वो धीरे धीरे मूव कर जाएगा। ऐसे ही है हमारा जो सेकंड हमने एरो ऐड किया था उसकी ओर उसे मूव करवाना चाहते हैं तो उस पर भी क्लिक करके उसे मूव करवा सकते हैं। मीन्स गो टू एंड ग्लाइड लगभग सेम है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें वो वेट या कह लो डिले देता है। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, अपने स्प्राइट को उतनी डिले से क्या कर सकते हैं, उस ओर मूव कर सकते हैं जहां हम उसे लेके जाना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे पास होता है ग्लाइड 1 सेकंड टू एक्स एंड वाई। ये वैसे ही है जैसे गो टू था, बस सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ भी वेटिंग टाइम हम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 120 दिया तो ये 2 सेकंड की वेट से क्या करेगा, वहाँ तक मूव करेगा। तो आपने देखा कि कैसे धीरे धीरे वो मूव कर रहा है। आप जितना यहाँ पे वेटिंग टाइम जो है इंक्रीज़ करते जाओगे उतना ही धीरे धीरे चलता जाएगा। मीन्स ग्लाइड एंड जो गो टू है वो लगभग सेम है, दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे हमें वेटिंग टाइम देना पड़ता है। ऐसे ही होता है पॉइंट इन डायरेक्शन। सो पॉइंट इन डायरेक्शन क्या होता है कि अगर हम उसकी डायरेक्शन जो है ये वाली चेंज करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने 180 कर दिया है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूँगा तो उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी, बट वो एक बार ही चेंज होगी। और आप जितनी बार चाहें यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन सेट करके वेटिंग देके उसे घुमा भी सकते हैं। ऐसे ही होता है पॉइंट टूवर्ड्स माउस पॉइंटर, ये भी सेम ही है, बस इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें जो डायरेक्शन चेंज होती है। तो जैसे तो यहाँ पे गो टू था, गो टू में क्या था, हमारे कर्सर के या पॉइंटर के कह लो साथ साथ ही जो स्प्राइट था वो मूव करता था। और यहाँ पे क्या है, पॉइंट टूवर्ड्स। पॉइंट टूवर्ड्स का मतलब है जिधर को हमारा माउस का कर्सर जाएगा उधर को ही उसकी डायरेक्शन जो है चेंज होती जाएगी। इसका मतलब है हमारा स्प्राइट जो है वो रोटेट करेगा। सो आपने देखा कि एक बार वो रोटेट किया है उसने, तो बार बार रोटेट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस ओर को रोटेट हो जाएगा। तो अगर हम फॉर एवर उसे रोटेट करना चाहते हैं तो वही हमें कंट्रोल में से क्या करना पड़ेगा, एक फॉर एवर लूप लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसे ऑन कर दूँगा, तो आप देखेंगे कि जिस ओर को कर्सर जा रहा है वो उस ओर को रोटेट हो रहा है। अगर आप बैकवर्ड रोटेट करोगे तो बैकवर्ड, अगर आप फॉरवर्ड रोटेट कर रहे हो तो इस क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, अपने स्प्राइट को रोटेट करना है। सो ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, चेंज x by 10। सो ये भी क्या है, मूव करने के लिए है, बट ये सिर्फ क्या करता है, स्प्राइट को एक ही डायरेक्शन मीन्स कौन से कोऑर्डिनेट पे, x कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली, x के उसके x जो कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंगली उसे क्या करेगा, चेंज करता जाएगा। सो इसमें डिफरेंस भी कोई नहीं है कि माइनस कर दूंगा तो वही यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करना, मैं नेगेटिव वैल्यू दूंगा तो क्या होगा, ये बैकवर्ड मूव करेगा, और पॉजिटिव वैल्यू दूंगा तो क्या करेगा, ये फॉरवर्ड मूव करेगा। इसकी डायरेक्शन हम यहाँ से सेट कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल इसका फेस जो है सीधा हो जाए। तो अब देख सकते हैं मीन्स मूव में तो ये था कि वो किसी भी ओर जहाँ पे हमने उसका क्या है डायरेक्शन को सेट किया था उसी ओर मूव करता है, बट एक्स का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकता है। ठीक है, मीन्स इंक्रीमेंटल होता है ये, मीन्स जितनी बार मैं क्लिक करूँगा उतनी बार एक्स में 10 ऐड होता जाएगा और आगे आगे मूव करता जाएगा।
और अगर मैं नेगेटिव करूँगा तो एक्स में नेगेटिव वैल्यू के साथ क्या होगा, वो सब्ट्रैक्ट होती जाएगी वैल्यू और वो पीछे पीछे चलता जाएगा। और सेट एक्स टू सॉरी, इसका मतलब क्या होता है कि वो डायरेक्टली उस जगह पे पहुंच जाएगा यहाँ पे मैंने वैल्यू उसकी सेट की होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस पॉजिटिव के 100 तो डायरेक्टली वो वहाँ पे पहुंच जाएगा। मीन्स अब यहाँ से आगे नहीं मूव करेगा, क्योंकि ये पोजीशन जो होती है सेट एक्स टू 100 वो फिक्स होती है। ऐसे ही होती है चेंज वाई डायरेक्शन। अगर हम अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करना चाहते हैं तो उसमें 10-10 के इंक्रीमेंट के साथ ये मूव कर रहा है। आप यहाँ पे जितनी भी वैल्यू अपनी आपको चाहिए वो दे सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव वैल्यू दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, अगर नीचे की ओर आना है तो हमें नेगेटिव वैल्यू को यूज़ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं वाई अभी नेगेटिव हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, जैसे सेट एक्स टू 100 था वैसे ही सेट वाई टू भी क्या है, हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यू दूंगा तो सीधा वो कहाँ चला जाएगा, 80 नंबर पोजीशन पे चला जाएगा। मीन्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 80 होगी, वहाँ पे पहुँच जाएगा स्प्राइट। ऐसे ही हमारे पास होता है इफ़ ऑन एज बाउंस। मीन्स अगर मैं एक कॉर्नर पे पहुँच चुका हूँ तो वो कॉर्नर से क्या होगा, बाउंस हो जाएगा, वहाँ से क्या होगा, वो वापस आ जाएगा। तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, फॉर एवर लूप लगाता हूँ। फॉर एवर लूप में मैं क्या करूँगा, उसे मूव करूँगा। तो अगर मैं ऐसे ही क्लिक कर दूंगा तो वो यहाँ पे एंड पे जाके क्या होगा, रुक जाएगा। पर स्क्रिप्ट हमारी चलती रहेगी, क्योंकि जो हमारा स्क्रिप्ट एरिया है, जो हमारा स्टेज एरिया वो क्या है, फिक्स है। मीन्स वो 272 पिक्सल पे जाके रुक गया है, वहाँ से आगे वो नहीं जा पा रहा। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, क्योंकि मूव का मतलब क्या है, ना तो इसमें हमें एक्स देना पड़ता है ना वाई, इसकी डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगी वो उसी ओर मूव कर जाएगा। तो इफ़ ऑन एज मैं इसके साथ देता हूँ बाउंस हो जाए, तो अब क्या होगा, आप देख सकते हैं कि वो एज की ओर जाके वापस आ रहा है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि उसका फेस जो है कभी वो उल्टा हो जाता है, कभी उसका जो आप देख सकते हैं वो बिल्कुल उसका जो 90 डिग्री पे ही रोटेट हो जाता है वो नीचे को। मीन्स उसका सिर नीचे हो जाता है, धड़ ऊपर हो जाता है। तो इसको भी मैं सेट कर सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमें इसे फिर से 90 डिग्री पे सेट करना है। तो अगर चाहते हैं कि आप ये सिर्फ लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट जाए, आपको ये वाला जो स्टैक ब्लॉक है मोशन में उसे यूज़ करना पड़ेगा वैन के साथ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेफ़्ट राइट। मीन्स जब भी बाउंस हो या तो लेफ़्ट को हो या राइट को। अब अगर आप देखेंगे तो अब देख सकते हैं उसका फेस हमेशा क्या है, या लेफ़्ट की ओर है या राइट की ओर है। ऐसे ही इसमें क्या है, डोंट रोटेट, तो इसमें क्या होगा, वो फेस को रोटेट ही नहीं करेगा, ऐसे ही वो फॉरवर्ड बैकवर्ड आता जाएगा। और तीसरी ऑप्शन जो पहले ही चलती है ऑल राउंड, तो आपने देखा ही होगा, कभी नीचे सर कभी ऊपर सर उसके, तो ऐसे ही वो मूव करता जाएगा। सो इस तरीके से हमारे जो सभी मोशन के स्टैक ब्लॉक्स हैं, रिपोर्टर ब्लॉक्स हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सी और एनिमेशन तैयार कर सकते हैं मूव की कमांड से ही। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इसको और अच्छी तरह से इसमें एनिमेशन चले, कोई गेम्स आप बना सके, तो आप लुक्स ब्लॉक, साउंड ब्लॉक्स एंड फर्दर जो इवेंट ब्लॉक है उसको यूज़ करके एक अच्छी सी गेम या कोई भी स्टोरी जो है आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। क्या करता हूँ कि आपको सभी जो ऑप्शंस है मोशन ब्लॉक की वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।